इसका टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को समाप्त कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आज जो है बहुपद स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज बहुपद में जो है हम लोग क्लास 10th का देख रहे हैं, जो कि NCERT बुक से हम लेते हैं सवाल को। उसको पहले बहुपद में पहचान लेते हैं, पहचान से सीखते हैं, यानी चर को पहले जानते हैं। चर जानते हैं कि जिसका मान क्या होता है, जिसका मान एक तरह से अपनी भाषा में समझा रहा है, जिसका मान फिक्स नहीं हो, जिसका मान फिक्स नहीं हो। यानी कि जैसे कि बोल सकते हैं आप लोग X, Y, Z, A, B, C, D, इस तरह का, इस सब का मान जो है फिक्स नहीं है, यानी बदलते रहता है। X का मान मेरा जो मन हुआ है वो रख सकते हैं, Y का मान जो भी मन है वो रख सकते हैं, यानी जिसका मान क्या हो, फिक्स नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और जिसका मान क्या हो, या फिर जो भी बोल सकते हैं संख्या, जितना भी है, जितना भी संख्याएं हैं, जितना भी क्या है संख्याएं हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका चर हो जाएगा, और चर हो जाएगा। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, औचर। उसे क्या बोलेंगे, औचर। यहाँ पर जिसका मान फिक्स हो, जैसे कि कोई भी संख्या है, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, 7, 6, इस तरह से -5 या फिर 10, 8, -12, इस तरह से जो भी संख्या है ये सब क्या है, फिक्स है। यानी कि औचर में याद रखना है, जितना भी X, Y, Z सब जो आता है वो सब औचर में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है औचर में X, Y, Z, A, B, C, D सब आएगा। और जितना भी चर में, और औचर में आएगा कौन कौन, जो कि संख्या फिक्स सब होता है, ठीक है, वो सब चर में आएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुपद को पहचानने का नियम। बहुपद जो है पहले समझिए, बहुपद जो है उसको कैसे पहचानेंगे। बहुपद याद रखना है आप लोग को, एक ही चर में होता है। बहुपद जो होगा एक ही चर में होगा, यानी जो भी बहुपद होगा लिखा हुआ उसमें एक चर होगा। चर समझते हैं, X, Y, Z, ये सब A, B, C, D सबको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जो भी बहुपद लिखा हुआ रहेगा तो एक ही चर में होगा, तो उसको बहुपद समझेंगे। बहुपद का घात, घात मतलब पावर, घात मतलब क्या होता है, पावर जो है धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होगा। धनात्मक और क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। और बहुपद जो है कब कब नहीं होगा, याद रखना, बहुपद नहीं होगा, कब कब नहीं होगा, जब चर का घात क्या क्या हो, चर का घात जो है भिन्न में हो। और याद रखना है, चर का घात भिन्न में होगा तो बहुपद नहीं होगा। और याद रखना है चर क्या हो, रूट में हो। किस में हो, रूट में। इस तरह का रूट होगा, यहाँ पर याद रखना है, तो बहुपद नहीं होगा। जब चर जो है ऋणात्मक हो, चर का घात जो है किस में हो, ऋणात्मक हो, तो इस तरह से जो है 3 गो में याद रखना बहुपद नहीं होगा। कब कब, भिन्न में। भिन्न मतलब क्या हुआ, बटे में। भिन्न मतलब क्या हुआ, बटे, यानी बटे में जो भी घात जो होगा उसका यदि होगा बटे में, तो उसका जो है बहुपद नहीं होगा। और रूट में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। चर का बात किए हैं, चर जानते हैं X, Y, Z। चर का घात का बात किए हैं, चर का घात, घात मतलब पावर उस पर जो होता है, ठीक है, उसको ध्यान रखिए। ऋणात्मक हो, याद रखना है। और ऋणात्मक वाला भी होगा तो देखिए अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, समझिएगा। जैसे कि बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं 2x² + 5x पावर 1/2, ठीक है। अब +3, ये पूछेगा बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर पहले इसको पहचानने के लिए देखिए, यहाँ पर इसमें बताएं बहुपद एक ही चर में होना चाहिए, तो एक चर में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, बहुपद का घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होना चाहिए। धनात्मक तो है, घात जो है धनात्मक है, लेकिन पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिए 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है, 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है अभी जो लिखे हैं, यहाँ पर बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर भिन्न में है। यहाँ देखिए घात किस में है, भिन्न में हो गया, यानी बटे में हो गया कि नहीं, बहुपद नहीं होगा। बहुपद होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुपद क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से मानते हैं, जैसे 4x² + 3 √x + 3 + 2, ठीक है। अब +3 + 2 = 6, 3 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 3 = 16, 16 + 3 = 24, 24 + 3 = 26, 26 + 3 = 28, 28 + 3 = 32, 32 + 3 = 36, 36 + 3 = 48, 48 + 3 = 52, 52 + 3 = 54, 54 + 3 = 56, 56 + 3 = 57, 57 + 3 = 58, 58 + 3 = 59, 59 + 3 = 60, 60 + 3 = 61, 61 + 3 = 62, 62 + 3 = 63, 63 + 3 = 64, 64 + 3 = 65, 65 + 3 = 66, 66 + 3 = 67, 67 + 3 = 68, 68 + 3 = 69, 69 + 3 = 70, 70 + 3
5। यहाँ पर देखिए ये भी बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? इसमें देखिए 4x² प्लस 3 यहाँ पर रूट में आ गया x, रूट x किस में आ गया? रूट में, जानते हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा नंबर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4x³ प्लस, या माइनस ले सकते हैं, यहाँ पर जो है मान लीजिए 4x² प्लस 5x माइनस 1 प्लस 7, ये जो है यहाँ पर कहेगा ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर बहुपद जो है इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये तो संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर किस में आ गया? ऋणात्मक में। किस में आ गया? यहाँ पर ये बताए धनात्मक होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? ऋणात्मक। यहाँ ऋणात्मक देखिए आएगा तो बहुपद नहीं होगा, याद रखना, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी इस तरह से इसको काट सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर मान लीजिए कि लिख दिया 5x² प्लस 7x और प्लस 3, ये पूछेगा बहुपद है, तो यहाँ पर ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 क्या है? धनात्मक संख्या है, और इस पर चर जो है, चर पे पावर जो है यहाँ पर माइनस है क्या? नहीं है। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। इस तरह से ये बहुपद हो जाएगा। यानी कि कोई भी सवाल आपको देगा, जैसे कहेगा 7x² प्लस रूट 5x माइनस 7, इस तरह से मान लीजिए दे दिया, कहेगा ये बहुपद है या नहीं? तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर ये बहुपद हो जाएगा। क्यों होगा बहुपद? क्योंकि हम जो है संख्या पर रूट रहेगा, यहाँ पर संख्या पर रूट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अभी क्या बोले? चर का घात, ये तीनों में से कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चर पर तो क्या है? सम संख्या, यहाँ पर जो है धनात्मक है, पूर्णांक है, इसलिए बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पर चर का बात किए हम, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुपद होगा ही, ठीक है। इस तरह से आप लोग सीख सकते हैं। अब अगला जो है एक और देते हैं, जैसे 3x माइनस 7, ये पूछेगा बहुपद है या नहीं? तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, यहाँ पर ये बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए एक और देते हैं, जैसे x प्लस 1/x, इस तरह का दे देगा आपको, कहेगा ये बहुपद है या नहीं? तो इसको देखिए ऊपर कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में। तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होगा क्या? बहुपद नहीं होगा। समझ गए? यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। इस तरह से देख सकते हैं। अगला जो है, अब जो है ये बहुपद के बारे में जान गए, अब यहाँ बहुपद के प्रकार के बारे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है आप लोग लिख लीजिए पहले। बहुपद को जो है हम लोग जो है बहुपद को उसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। बहुपद को यहाँ पर जो पढ़ेंगे, यानी एक पढ़ेंगे घात के आधार पर, बहुपद के प्रकार क्या पढ़ेंगे? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और एक पढ़ेंगे पद के आधार पर, यानी पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, यानी घात के आधार पर बहुपद के जो है एक तरह से पूछेगा कितने प्रकार के, आप लोग के बुक में जो दिया है 3 प्रकार के। एक हो गया रैखिक बहुपद, क्लास 10th में एक रैखिक बहुपद, पहला क्या हो गया? रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, दूसरा कौन है? द्विघात बहुपद। और तीसरा है त्रिघात बहुपद। तीसरा कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद। तीसरा कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर किसके आधार पर बता रहे हैं? घात के। घात मतलब क्या होता है? पावर। पावर के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का हुआ, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पर पदों के आधार पर, किसके आधार पर बता रहे हैं? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर भी बहुपद के जो है 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं एक पदी। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी, एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद। और तीसरा याद रखना है त्रिपदी। तीसरा त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद जो है यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर इसका क्या होगा कंडीशन कि घात जो है ना पावर 1 होगा जब भी, तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। और जब भी घात क्या हो 2 होगा, घात यानी पावर जो है 2 होगा, उसको कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है। घात मतलब पावर होता है, और घात कितना होगा? 3, तो उसको कौन बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। याद रहेगा बहुपद का प्रकार
यहाँ पर जो पहला रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात क्या हो, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ठीक है, उसको रैखिक। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात, और वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। और रैखिक एक पदी बहुपद में याद रखना आप लोग को, जिसमें क्या हो, पद जो हो एक हो, पद कितना हो 1, तो उसको कौन बहुपद कहेंगे, एक पदी बहुपद। और इसमें पद कितना हो 2, तो उसको 2 पदी बहुपद। और इसमें पद कितना हो 3, यदि पद कितना हो 3 तो उसको 3 पदी बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए समझ में सब आ जाएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी बहुपद आपको दे दिया, जैसे दे दिए 3x + 2, पूछेगा ये कौन सा बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको पहचानने का ट्रिक समझिए, इसका थोड़ा व्यापक रूप भी लिख देते हैं इसी जगह, ठीक है। इसका व्यापक रूप याद रखना है, रैखिक का व्यापक रूप याद रखना है ax + b, क्या होगा ax + b। इसका जो व्यापक रूप है याद रखना, इसका भी व्यापक या मानक रूप दोनों एक ही होता है, याद रखना है। पूछेगा तो ax² + bx + c, जहाँ यहाँ पर याद रखना है जहाँ कि a ≠ 0, a ≠ 0, यानी कि a यदि 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ax यानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा। यहाँ पर ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। रैखिक बहुपद मतलब उस पर पावर कितना हो, 1 हो। यहाँ पर जैसे घात यानी पावर क्या हो 1 हो, तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में क्या बोले, घात 2 हो, तो यहाँ पर देखिए x पे तो घात मतलब पावर, x पे पावर देखना है, यहाँ पर जो है इसे पावर कितना है 2 है, इसलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद हुआ। कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद, 2 पावर है। इसका व्यापक रूप याद रखना है, या इसी को कहते हैं मानक रूप। कौन सा रूप, मानक रूप याद रखना है, ax² + bx + c होता है। अब इसी तरह से त्रिघात का पूछेगा व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखना है ax³ + bx² + cx + d, याद रहेगा। ये तीनों जो है आप लोग को याद रखना है। और जहाँ पर इसमें क्या है, इसको भी कंडीशन में याद रखना है a ≠ 0, और जहाँ यहाँ पर भी याद रखना है a ≠ 0, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3x + 2 क्या है, 3x + 2 है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ax + b का रूप है कि नहीं। यहाँ पर देखिए a इसको मानिए, यहाँ पर x और यहाँ +b, यहाँ पर देखिए इस पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसको पूछेगा ये जो है ये कौन सा बहुपद है, तो याद रखना है जब पावर 1 हो, तो यहाँ पर 1 पावर था तो इसीलिए घात 1 हो, पावर मतलब घात 1 हो, तो उसको कौन बहुपद करते हैं, रैखिक। कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। कौन बहुपद, रैखिक बहुपद, याद रखना है कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। और यदि पदों के आधार पर कहेगा, जैसे यहाँ पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए हैं, तो यहाँ पर यदि पदों के आधार पर कहेगा तो पूछेगा कर कितना क्या पदी है, तो यहाँ पर पद को गिन लेंगे। यहाँ पर पद को गिन लेंगे, यहाँ पर देखिए क्या को पद है 1 2, यहाँ पर जो है प्लस माइनस रहेगा तो पद अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 यहाँ गुणा में रहेगा तो नहीं अलग होगा, ठीक है, याद रखना। प्लस माइनस में रहेगा तब पद अलग होगा। यहाँ पर क्या को पद है 1 और 2, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। कौन पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है, ये समझ होंगे एग्जाम्पल। अगला देखिए मान लीजिए 3x² + 7x + 5, इस तरह से दे दिया। इसको पूछेगा ये बहुपद बताइए, ठीक है, यानी ये कौन सा बहुपद है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर पावर को देखना है, पावर यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर जब घात 2 हो, पावर यानी घात क्या हो 2 हो, तो उसको कौन बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। और इसका जनरल रूप है ax² + bx + c, ये देखिए ax² + bx + c, ये व्यापक रूप में सेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि पद के आधार पर इसको पूछेगा ये क्या पदी है, तो यहाँ पर पद गिन लीजिए 1 2 3, क्या को पदी 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिपदी। कितना पदी, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 7x³ + 4x² + 5x - 7, या कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए 6c ले लीजिए। अब यहाँ पर पूछेगा इसको घात के आधार पर बहुपद बताइए। यहाँ पर देखिए घात कितना है 3 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद, त्रिघात। यहाँ पर लिख दीजिए त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब पद के आधार पर यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर चतुर्थ पदी बोल सकते हैं इसको,
चतुर्थ पदी, यहाँ पर 3 के बाद 4 है ना, अगर 4 को रहेगा 4 पदी हो जाएगा। यहाँ पर चतुर्पदी भी बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चतुर्पदी यानी 4 बहुपद है। अब यहाँ पर जो है आप लोग समझ गए होंगे बहुपद कैसा होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कहीं पर लिखा रहेगा 7x अब प्लस या माइनस में भी रह सकता है x², इस तरह से दे दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात देखना है पावर को, पावर कितना है 2, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से यहाँ पर यदि 2 रहेगा तो पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विघात, क्या होगा द्विघात बहुपद, ठीक है। और यहाँ पर पद के आधार पर कहेगा तो 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा पद है 2 को, तो इसीलिए द्विपदी, द्विपदी बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से समझ में गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए 8x³ दे दिया, 8x³, सिर्फ यही इसी तरह का दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए घात कितना है 3 है, यहाँ पर इसको कौन सा बहुपद कहेंगे त्रिघाती, यहाँ पर क्या बोलेंगे त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और यदि पद के आधार पर इसका पूछेगा इसमें क्या गो पद है, देखिए तो एक ही गो पद है, इसलिए इसको कौन सा पद कहेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इस समझ गएंगे, ठीक है। इस तरह से अच्छे से आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। अब आगे जो है इसको आगे बताते हैं। आगे एक नोट में क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, किसी बहुपद में कहता है अधिकतम घात उनके शून्यकों की संख्या होती है। जैसे अधिकतम घात जितना होगा ना उसका उस शून्यक बताएगा। जैसे कि मान लीजिए x² + 7x + 5 था, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है, जान रहे हैं। इसमें अधिकतम घात कितना है 2, इसका पूछेगा कितना शून्यक निकलेगा 2। शून्यक मतलब हल होता है, यानी x का मान, यानी इसको हल करेंगे तो कितना शून्यक निकलेगा 2 हल निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि x² प्लस मान लीजिए 3 बोला, मान लीजिए 3 पावर रहेगा, तो यहाँ पर जो है इस तरह से x² + 5 + 6, इस तरह से इसमें कितना पावर है 3, इसका कितना शून्यक निकलेगा 3। यदि 3 पावर रहेगा 3 शून्यक, और जैसे 1 पावर रहेगा तो 1 शून्यक, कितना 1, यहाँ पर 1 पावर है तो इसलिए 1 शून्यक होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, अल्फा तथा बीटा हो तो इसमें पहला कहेगा यदि कोई द्विघात बहुपद है, जान रहे हैं ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का रूप है, अभी तुरंत बताए हैं। द्विघात बहुपद है, इसमें कहेगा तो यहाँ पर इसका सूत्र याद रखना है शून्यकों का योग कहेगा निकालने। पहला क्या कहेगा शून्यकों का योग, मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, योग मीन्स क्या होता है जोड़, याद रखना है आप लोग को -b/a, क्या होता है -b/a। दूसरा याद रखना है कहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, याद रखना अल्फा × बीटा = c/a, c/a, ठीक है। और तीसरा नंबर में याद रखना है द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र। मान लीजिए उसका शून्यक दे दिया आप लोग को, ठीक है, शून्यक दे दे या फिर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दे, तब जो है यहाँ पर जो है आप लोग को सूत्र यूज करना है x² - अल्फा + बीटा और प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से निकालना है आप लोग को, ठीक है। इस तरह से रख करके, या फिर कहीं पर इस तरह से यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट में ए भी यहाँ पर दिया हुआ रहता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ए भी दे देगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को इसको याद रखना है। ये द्विघात बहुपद के लिए हुआ। अब त्रिघात बहुपद के लिए देखिए, यदि कहेगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जैसे मान लीजिए ax³ + bx² + cx + d, ये हुआ कौन सा रूप, यानी जनरल रूप होता है। यानी अब यहाँ पर इसके शून्यक के शून्यक, शून्यक मीन्स क्या बोले यानी हल, शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा है, शून्यक क्या है अल्फा बीटा गामा है, तो एक नंबर में कहेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग कहेगा तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए ही होता है। यहाँ पर याद रखना माइनस बी बाय ए ही होता है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब दो दो करके कहेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्लाह यहाँ पर क्या को करके लेना है, दो दो करके लेना है। यहाँ पर कहेगा शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग लिख दीजिए। दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग ईठो पूछेगा तो कहेगा जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है जैसे माइनस बी बाय ए, यहाँ पर सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ए होता है। और तीसरा इसमें याद रखना है कि शून्यकों का गुणनफल, क्या याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल कहेगा, शून्यकों का गुणनफल कहेगा। इसके लिए सूत्र याद रखना आप लोग को कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा बराबर माइनस डी बाय ए। इस तरह से ये तीनों सूत्र याद रखना है। चौथा में याद रखना है त्रिघात, त्रिघात यहाँ पर द्विघात था, यहाँ पर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद सूत्र, त्रिघात बहुपद सूत्र। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद सूत्र में याद रखना है कि इसका हटेगा नहीं, थोड़ा इधर करके लिखते हैं। याद रखना है पी एक्स इंटू यहाँ पर ए लिख दीजिएगा एक्स क्यू माइनस यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस लिए हैं फिर यहाँ क्या लेंगे प्लस, तो क्या लेंगे फिर यहाँ पर अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा इंटू एक्स फिर माइनस फिर क्या होगा अल्फा बीटा गामा। इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरह से आप लोग का सवाल हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक बार बढ़िया से इसको फिर से समझ लीजिए। याद रखना है किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम घात उनका शून्यकों का संख्या को होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो इसका शून्य क्या को निकलेगा 2 को। यहाँ पर अल्फा बीटा मान लिए हैं, कोई भी यहाँ पर अभी द्विघात बहुपद का शकल है, सिर्फ यहाँ पर कोई संख्या इसमें नहीं है ना। यदि द्विघात बहुपद इस तरह का दिया रहे उसका शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा, शून्यक मतलब हल जो है एक्स का मान जो है उसको क्या कहेंगे हल। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक सवाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, इसको जब हल कीजिएगा यहाँ पर हल, ये तो द्विघात बहुपद है, अभी ये क्या है द्विघात बहुपद है। इसको जब 0 के बराबर कर देंगे इसका हल निकालेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इसको गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड जानते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इस तरह से देखिए अब x माइनस 2 इधर भी x माइनस 2 है कि नहीं, तो यहाँ पर x माइनस 2 दोनों से क्या आएगा कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 है, दोनों अलग अलग 0 हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0 फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 3। इस तरह से x का क्या को मान आया 2 को आया कि नहीं, यहाँ पर x का क्या को मान आया 2 को आ गया। ठीक है, यहाँ पर शून्यक जो है इसका जो क्या को निकला 2 को, 2 और 3 शून्यक मतलब हल होता है। यहाँ पर अब x का मान यहाँ पर 2 रखिएगा तो इसको 0 के बराबर कर देगा, x का मान 3 रखिएगा तो इसको किसके बराबर कर देगा 0। यानी कि जहाँ भी शून्यक निकालने कहेगा तो याद रखना आप लोग को यहाँ पर x का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर यदि कहेगा शून्यक ज्ञात करें तो इस तरह से समझ गएंगे आप लोग। अब जो है इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और द्विघात बहुपद के लिए सूत्र हुआ, यहाँ त्रिघात बहुपद यदि वहाँ पर शून्यकों का योग गुणनफल दिया रहे तो इस सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। अब जो है इसका थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। अब जो है एक्सरसाइज पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।